अभी हम कोण पर चर्चा कर चुके हैं। कोण किसे कहते हैं? दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। मीन्स द इंक्लिनेशन बिटवीन टू रेज दैट इज कॉल्ड एंगल। अब हम टाइप ऑफ एंगल्स पर चर्चा कर रहे हैं, कोणों के प्रकार पर। कोण कितने प्रकार के होते हैं? विभिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन तुम्हारे सिलेबस के अनुसार मुख्यतः कोण कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार। कौन कौन से कोण होते हैं? नंबर 1 आपका शून्य कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जीरो एंगल। नंबर 2 न्यून कोण, एक्यूट एंगल। नंबर 3 सम कोण, राइट एंगल। नंबर 4 अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। नंबर 5 रिज कोण, इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। और छठवां क्या बोलते हैं? बृहद कोण, इसको रिफ्लेक्स एंगल। और लास्ट बोलते हैं पूर्ण कोण, इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। तो आइए हम चर्चा करते हैं शून्य कोण क्या होता है। अब देखिए, अब यह आपका जो टीएलएम आपको बताएगा शून्य कोण कैसे बनता है। सपोज करिए यह 2 रेज है, ध्यान देखिए बेटा, यह आपकी 2 रेज, 2 किरणें हैं, 2 किरणें हैं। यदि ये दोनों किरणें आपका यह इनके दोनों के बीच में कोई झुकाव ना हो, यह आपका झुकाव था, रोटेशन था, माने घुमाव था, अगर इन दोनों के बीच में कोई झुकाव नहीं है तो क्या कोई कोण बनेगा? सपोज करिए यह आपकी OA किरण है, रेज है, ये जा रही है, और उसी पर किरण एक और OB, जैसे OA है उसी पर एक किरण OB ये भी जा रही है, तो क्या कोण बनाएगा? नहीं सर। तो ऐसे कोण को क्या कहते हैं? शून्य कोण। उसी वजह शून्य कोण होता है जीरो एंगल। तो बेटा माने विच एंगल इज जीरो, दैट इज कॉल्ड जीरो एंगल। नेक्स्ट सेकेंड बेटा आपका है न्यून कोण। क्या है? न्यून कोण। न्यून कोण को इंग्लिश बोलते हैं एक्यूट एंगल। ध्यान देना, न्यून कोण किसे कहते हैं? वह कोण जिसका मान 0 अंश से बड़ा हो और 90 अंश से छोटा हो, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। द एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। जैसे आपका क्या हुआ, ध्यान देना, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 अंश, 10 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 89 अंश, 80 अंश, 75 अंश, लेकिन 90 अंश नहीं। यदि आप 90 डिग्री का बोलेंगे तो वह क्या बन जाएगा? समकोण, राइट एंगल बन जाएगा। ध्यान देना बेटा, इसलिए ध्यान देना, 1 डिग्री से लेकर के 89 डिग्री तक, 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक यह क्या होता है? एक्यूट एंगल। क्या होता है? एक्यूट न्यून कोण होता है। तो बेटा फिर से एक बार, कि वह कोण जो 0 अंश से बड़ा हो और 90 अंश से छोटा हो, उसे हम क्या कहते हैं? न्यून कोण। हमेशा ध्यान देना कि यह 0 से बड़ा होना चाहिए यहां से लेकर के, और 90 से छोटा। 90 का मतलब ये स्ट्रेट लाइन जो बन रही है, जो परपेंडिकुलर रेखा बन रही, ये नहीं बनना चाहिए, थोड़ा सा झुकाव होना चाहिए। तो यहाँ तक के झुकाव जो है आप देख कर चित्र बता सकते हैं यह कौन सा कोण है। आप तुरंत बताएंगे कि एक्यूट एंगल है। जैसे आपको हम दिखा दिए, ऐसे झुका दिए, आप देख के बता सकते हैं कौन सा कोण है? एक्यूट एंगल, न्यून कोण। 45 अंश का कोण न्यून कोण, 60 अंश का कोण न्यून कोण। अब नेक्स्ट, अब राइट एंगल पर आते बेटा। राइट एंगल क्या है? ध्यान देना आपको, राइट एंगल वह कोण होता है जो सिर्फ और सिर्फ 90 अंश का होता है। माने विच एंगल इज 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल। माने जो एंगल राइट एंगल। अब देखिए इन कोणों का मेजरमेंट या मेजर हम प्रोटेक्टर से करते हैं, चांदे से करते हैं। आप चांदा देखिए ना, आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स में चांदा दिया है, ठीक? किसी बच्चे के पास चांदा तो हम दिखा तुमको, चांदा किसी के पास है? किसी के पास चांदा हो तो दिखाओ बेटा। हाँ लाओ, देखिए यह प्रोटेक्टर है। इन प्रोटेक्टर में ध्यान देना बेटा, यह प्रोटेक्टर है। यह प्रोटेक्टर में आप देखे होंगे एक तरफ ये आपका अर्धवृत्त है, सेमी सर्किल है, यह 180 तक दिया है। अगर दोनों तरफ घूम जाएगा ये सर्किल बन जाएगा 180 प्लस 180 360, 360 अंश का पूरा कोण होता है। हमने क्या बताया था? अगर कोई व्यक्ति अपने यथा स्थान से एक चक्कर पूरा घूम जाए तो यह कितना बन जाएगा? 360, 360 अंश बेटा। तो ध्यान देना, एक वृत्त की पूरी माप कितनी होती है? 360 अंश होता है। तो हमेशा कोणों की माप करने के लिए हम चांदे का प्रयोग करते हैं, प्रोटेक्टर का प्रयोग करते हैं।
तो एग्जैक्ट, यदि सपोज करिए यह आपका ये दो किरणें एग्जैक्ट सीधी रेखा में खड़ी होती है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एकदम लंबवत। अब यह क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब यहां पर देखिए यह 90 डिग्री का कोण आपका बना हुआ है। तो माने वह कोण जो 90 अंश का होता है उसे हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोण। ठीक, नेक्स्ट बेटा, अब इसकी माप के लिए या नामकरण के लिए कैसे पढ़ते हैं, कोण AOB बराबर 90 अंश, ऐसे पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आपका चौथा है अधिक कोण, जिसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। वह कोण, ध्यान देना, वह कोण जो 90 अंश से बड़ा हो और 180 अंश से छोटा हो, उसे हम क्या कहते हैं, अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। माने द एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। फॉर एग्जांपल 120 डिग्री, 150 डिग्री, 170 डिग्री एंड सो ऑन। माने बेटा ध्यान देना कि 91 से लेकर 91 डिग्री से लेकर के यह बेटा 179 डिग्री तक यह टोटल क्या होता है, अधिक कोण होता है, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक बेटा, अब समझ आ गया ना। माने वह कोण जो 90 अंश से बड़ा हो और 180 अंश से छोटा हो, उसे हम क्या कहते हैं, अधिक कोण। जैसे अगर इस पर शो करना हो आपको, तो आप ध्यान देना 90 अंश आप इतना देखे थे, ध्यान देना बेटा, अब इससे बड़ा होना चाहिए कोण। अब देखिए यहाँ पर 120 अंश का कोण दिया है, 120 अंश का कोण, 120 अंश का कोण आप केवल चित्र देख करके या स्टेलम को देख कर बता सकते हैं ये 90 से बड़ा है, तो जाहिर सी बात ये अधिक कोण होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। ये कहां तक जाएगा, पूरा क्या जाएगा, फ्लैट जो सीधी स्ट्रेट लाइन बनती है थोड़ा सा उससे कम रहेगा, माने स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा कम, ये माने 179 तक ये बनेगा क्या, ऑब्ट्यूस एंगल। यह पांचवा कोण है आपका रिज कोण। कौन सा है, रिज कोण, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। माने विच एंगल इज 180 डिग्री, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। माने वह कोण जो सिर्फ एवं सिर्फ 180 अंश का होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिज कोण कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। जैसे यह आपका देखिए यह दो रेखाएं हैं, दोनों रेखाएं फ्लैट हो जाए, जब सीधी हो जाए, यह क्या बन गया आपका रिज, 180 अंश, इसे बोलते हैं रिज कोण। अब देखिए यहाँ पर एक सीधी रेखा, यह O बिंदु है, ये OA रेज किरण है बेटा, अब यह OB रेज है किरण है, इन दोनों के बीच में कितने अंश का कोण बन रहा है, 180। तो जो सीधी रेखा होती है वो उस पर कितने अंश का कोण बनता है, 180। ठीक, ऐसे बनेगा बेटा। तो वह कोण जो 180 अंश का होता है उसे क्या बोलते हैं, रिज कोण या स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट छठवां आपका बेटा है बृहद कोण, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। माने वह एंगल जो 180 अंश से बड़ा हो और 360 अंश से छोटा हो, उसे हम क्या कहते हैं, बृहद कोण या रिफ्लेक्स एंगल। माने द एंगल व्हिच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। जैसे फॉर एग्जांपल इसे 210 माने 210 अंश का कोण, 250 अंश का कोण, 300 अंश का कोण या 350 अंश का कोण, यह कोण बेटा ध्यान देना 181 से लेकर के यह 359 तक यह कोण जितने होते हैं यह क्या कहलाते हैं, बृहद कोण। क्या कहलाते हैं, बृहद कोण। अब देखिए अभी तक एक कोण आप समझ रहे थे, यह आपका 180 अंश का कोण है। अब यह कोण ऐसे ना करके इसको नीचे घुमाइए, इसकी एंगल यूं बन रही है। अब देखिए यहाँ पर 300 अंश का कोण ऐसे बन रहा है, बन रहा कि नहीं बन रहा है? तो यह कोण ऊपर से, इसको बोलते हैं क्या, बृहद कोण, अर्थात कोण POQ बराबर 300। कितने अंश का कोण, 300 अंश का कोण। ध्यान देना बेटा, यह 300 अंश का कोण बना है, तो 300 अंश का कोण हमेशा सीधी रेखा के नीचे आ जाएगा, यूं है ऐसे बन जाए। बात समझ गए ना? ये आपका जैसे आपका 220 अंश का कोण हुआ, 250 अंश का कोण हुआ, ये सभी कोण क्या कहलाएंगे, बृहद कोण, रिफ्लेक्स एंगल। माने कि विच एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। इट्स ओके। नेक्स्ट आपका लास्ट है पूर्ण कोण, जिसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल।
माने वह कोण जो सिर्फ और सिर्फ 360 डिग्री का होता है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण कोण, कंप्लीट कोण बेटा। जैसे अब यही है, अब यहां से चलना प्रारंभ हुआ, ध्यान देना। अब यह पूरा घूम गया, यह पूरा यहाँ पर ये घूम गया, देखिए ध्यान देना। अब ये कोण बन रहा था, 0 से लेकर बनना शुरू हुआ, 90 होते हुए 180 गया। अब 180 से पूरा घूमते हुए फिर आ गया 300, 350, 360, ये पूरा एक वृत्त बना दिया। ये गोला यहां से आप चलना प्रारंभ किए, अब ये चलने के बाद पुनः अपने स्थान पर यहाँ पर आ गए, तो यह पूरा राउंड, यह एक क्या हो गया? सर्किल का निर्माण कर रहा है। तो यह कितने अंश का बनेगा? 360 अंश का। जैसे आपकी घड़ी की सुई, जो घड़ी बना होता है, एक घड़ी एक राउंड लेती है, तो वह कितने अंश का कोण बनाती है? 360। ध्यान दे बेटा। तो माने विच एंगल इज 360 डिग्री, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। माने वह कोण जो 360 अंश का होता है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण कोण। अब कोण के विषय में बता दिया गया है। अब सभी कोणों के विषय में आपसे हम पूछते हैं, देखते हैं उसकी पहचान कौन कर पाता है। ठीक बेटा, तो आप बताइए मोहम्मद हसन, 30 अंश का कोण कौन सा कोण होगा? न्यून कोण। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे, शाबाश। और 90 अंश का कोण? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, बढ़ जाइए। आप बेटा खड़े जाओ। निमित्ता, 120 अंश का कोण कौन सा कोण होगा? वेरी गुड, बढ़ जाइए, शाबाश। आप बेटा खड़े जाइए। 360 अंश का कोण कौन सा कोण होगा? पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल, बहुत अच्छे, शाबाश, बढ़ जाइए। आप बेटा खड़े जाइए। अंशु, 150 अंश का कोण? वेरी गुड, शाबाश, आप 2 एंगल, बहुत अच्छे, शाबाश बेटा।